पिछली भाग में वो दोनों मुखिया जी के कहे अनुसार उनके द्वारा लाई हुई पेड़ को गांव के बीच में रख के जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुखिया जी से कहने के लिए वो दोनों फिर से मुखिया जी के पास गए और मुखिया जी से वो दोनों इस तरह कहने लगे, मुखिया जी हमारे गांव को एक बड़ी समस्या आ गई है। तब मुखिया जी ने कहा, अरे जो भी है जल्दी से कहो, तुम दोनों जंगल जाकर बहुत ही बड़े पेड़ लेकर आए हो, इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए बताओ जल्दी से। तब उन दोनों ने कहा, मुखिया जी हमें पैसे नहीं चाहिए, हमारी गांव को एक बड़ी आपदा आ पड़ी है, कृपा करके आप किसी मांत्रिक को लेकर आइए। ये सुनकर मुखिया जी ने इस तरह कहा, क्यों, तांत्रिक की क्या जरूरत पड़ी है? हमारे गांव में कोई बुरी शक्ति ना आए इसके लिए मैंने गांव के बाहर रक्षा रेखा खिंचवाई थी ना, और अब फिर से तांत्रिक क्यों चाहिए? तब उन दोनों ने इस तरह कहा, अरे आपको कैसे बताएं, हम जो लेकर आए हैं वो पेड़ नहीं है, वो रक्त पिशाच है। इस तरह उन लोगों ने जोर से कहा। ये सुनकर मुखिया जी, क्या कह रहे हो तुम लोग, रक्त पिशाच को क्यों लेकर आए हो हमारे गांव में? और वैसे भी हमारे गांव के बाहर रक्षा रेखा है ना, फिर भी कैसे आ गई? तब उन दोनों ने कहा, हम ही ने उस रक्षा रेखा को मिटा दिया, हमारे साथ आए हुए रंगा को उस पिशाच ने मारकर उसकी खून पी लिया, कहीं वो हमें भी ना मार दे, इसके लिए हम डर के मारे उस भूतनी के कहे अनुसार हमने रक्षा रेखा को मिटा दिया और फिर हमने उस भूतनी को यहाँ पर लेकर आ गए। लेकिन उसने एक शर्त रखी थी और हम लोगों ने उस शर्त को मान लिया। वो शर्त ये है कि एक दिन जानवर की मांस और एक दिन इंसान की मांस को हम उसे देंगे। अब आपको ही इस गांव को बचाना है। ये सुनकर मुखिया जी ने कहा, हे भगवान, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? तुम लोगों ने उस भूतनी को सीधा गांव के अंदर लेकर आ गए और अब वो ठीक गांव के बीचों बीच है और अब से वो रक्त पिशाच अपनी मनमर्जी के अनुसार सब कुछ करेगी। अब क्या करें? इस तरह मुखिया जी सोच विचार कर रहे थे। ये सुनकर उन दोनों ने कहा, मुखिया जी, हम अगर परेशान हो गए तो वो रक्त पिशाच जरूर इस गांव के लोगों को मार देगी। सिर्फ आज के लिए हम उस भूतनी को खाने के लिए किसी जानवर की मांस को लेकर जाते हैं और कल की बात हम बाद में सोचेंगे। बस अब के लिए वो भूतनी हमारी गांव पर हमला ना करे, इसके लिए किसी जानवर को मारकर उसे दे देंगे। इस तरह उन दोनों ने कहा। मुखिया जी उन दोनों के कहे अनुसार एक बड़ी सी बैल की बलि देकर उस मांस को ले जाकर गांव के बीचों बीच रखी उस पेड़ के पास रख देते हैं। तब मुखिया जी ने इस तरह कहा, ओ रक्त पिशाच, तुम यहाँ आ गई हो, इसके बारे में मुझे पता चल गया है। तुम हमारे सामने प्रकट होकर हमने जो जानवर की मांस को लेकर आए हैं उसे खा लो। तब रक्त पिशाच जोर से हंसते हुए भूतनी की अतिथि मर्यादाएं बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो, कितने अच्छे हो तुम लोग, लेकिन आज के लिए मैं जानवर की मांस को खाऊंगी और कल ठीक इसी वक्त तुम लोग अगर मुझे नर मांस को खाने के लिए नहीं दिया तो मैं तुम्हारे पूरे गांव को एक ही झटके में निगल लूंगी। इस रक्त पिशाच की प्यास की कोई सीमा नहीं है। इस तरह जोर जोर से हंस रही थी। वो रक्त पिशाच उनके द्वारा लाई हुई जानवर की मांस को बहुत ही मजे से खा रही थी। बहुत अच्छा है, जैसे तुम लोगों ने कहा ठीक उसी तरह ये जानवर की मांस बहुत स्वादिष्ट है। एक और लेकर आओगे? मुझे जोरों की भूख लगी है, भूख के मारे मैं क्या करूंगी मुझे खुद पता नहीं है, इसलिए जाओ जाकर एक और जानवर की मांस को लेकर आओ, खून की प्यास लगी है। इस तरह रक्त पिशाच ने उन लोगों से कहा। ये सुनकर मुखिया जी को एक उपाय सूझा और वो अपने मन में इस तरह सोचने लगे, अरे इस पिशाच को बहुत भूख लग रही है, अगर इसकी भूख नहीं मिटाई तो ये जरूर गांव के लोगों को मारकर खा जाएगी। ठीक है, मैंने इसके लिए एक उपाय सोचा है। ऐसा सोचकर उन दोनों से इस तरह कहा, अरे तुम दोनों गांव में जाकर सबको खाना तैयार करके रखने को बोलो।
मुर्गी, बकरी, बैल सब कुछ अच्छी तरह से पका कर रखने को कहो और उन पकवानों को किसी को यहाँ पर लेकर आने को कहो, लेकिन गांव वालों को सच्चाई मत बताना। अगर किसी ने पूछा तो मुखिया जी बाद में बताएंगे कहकर उनसे पकवानों को बनवा कर यहाँ पर लेकर आओ, जल्दी से जाओ। ऐसा कहकर मुखिया जी ने उन दोनों को भेज दिया। ये देखकर रक्त पिशाच इस तरह कहने लगी, मैंने मांस को मांगा था, क्यों उन दोनों को भेज दिया? तुम्हें मार के खा जाऊं? इस तरह रक्त पिशाच ने चिल्लाते हुए कहा। ये सुनकर मुखिया जी, हाँ भूतनी जी, आपके लिए ही मैंने उन दोनों को भेजा है। हमारे गांव में मांस के पकवान बहुत अच्छे से बनाते हैं। हम आपको स्वादिष्ट मांस को जरूर खिला के रहेंगे। आपकी खून की प्यास बुझने तक हम आपको बहुत सारा मांस खिलाएंगे। थोड़ा सब्र कीजिए, आपकी भूख को जरूर मिटाएंगे। मुखिया जी की कही इन बातों को सुनकर रक्त पिशाच इस तरह कहने लगी, ठीक है, बस कुछ देर तक ही मैं सब्र कर पाऊंगी। उसके बाद मेरी खून की प्यास की कोई सीमा नहीं होगी। तुम्हारा पूरा गांव भी मेरे लिए काफी नहीं होगा। तुम लोग मेरे लिए हर रोज इसी तरह मांस को पका कर देंगे तो मैं तुम लोगों की गांव को बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। और वैसे मुझे बंदी बनाने वाले उस तांत्रिक की पता मुझे चाहिए। वो कहाँ पर है, इसका मुझे पता लगने तक मैं चैन से नहीं सोऊंगी। मैंने कई सालों से सोया नहीं है। आज तुम लोगों की लाई हुई इस मांस को खाकर मुझे चैन से सोना होगा। इस तरह उस भूतनी ने कहा। ये सुनकर मुखिया जी को एक अच्छी सी उपाय सूझी। अगर ये पिशाच गहरी नींद में चली जाएगी तो मैं कुछ न कुछ सोचकर इस भूतनी को हर हाल में कैद करके ही रहना होगा, वरना हमारे गांव वाले सभी बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसकी वजह से हमारे गांव के कई लोग मारे जाएंगे। इसे अच्छी तरह से सोना चाहिए। इसके सोते ही मैं तांत्रिक को बुलाकर इस भूतनी को कैद करवा के इस गांव से बहुत दूर लेके जाना चाहिए। इस तरह वो मन में सोच रहे थे। ये सब गौर से देख रही वो रक्त पिशाच इस तरह कहने लगी, क्या सोच रहे हो? मेरे सोते ही मुझे कैसे कैद करना है ये सोच रहे हो क्या? ऐसी छिछोरी हरकतें करोगे तो तेरी जान चली जाएगी। इस तरह भूतनी जोर से चिल्लाती है। ये सुनकर मुखिया जी, छी नहीं रक्त पिशाच, आप हम लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि तुमने अभी तक हमारे गांव को कुछ नहीं किया। तुमने हमारे गांव में से किसी को भी नहीं मारा। ऐसे में हम तुम्हें क्यों मारना चाहेंगे? तुम्हारी इच्छा अनुसार हम तुम्हारे लिए बहुत सारा मांस लेकर आएंगे। खून से भरी हुई एक गड़ा भी लेकर आएंगे। थोड़ा सा सब्र करो पिशाच, तुम्हारी भूख मिटने तक खून और मांस देंगे। देखो वो लेकर आ गए। ऐसा कहकर रक्त पिशाच के सामने बड़े बड़े बर्तनों में ढेर सारा खून और मांस को रखा। उसकी खुशबू से रक्त पिशाच को बहुत भूख लगने लगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुम्हारे गांव वाले मांस को बहुत अच्छी तरह से पका रहे हैं। इतनी स्वादिष्ट मांस को खाने वाले तुम लोग भी बहुत स्वादिष्ट होंगे। इस तरह रक्त पिशाच जोर जोर से हंसने लगी। और तभी मुखिया जी, ओ पिशाच, ये लो, हम तुम्हारे लिए मांस लेकर आए हैं। जल्दी से अपनी भूख मिटाकर आराम से सो जाओ। इस तरह मुखिया जी ने कहा। मुखिया जी के ऐसे कहते ही रक्त पिशाच अपनी मुंह को खोलकर एक ही झटके में वहां पर रखी हुई मांस को खाने लगी। बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा कहकर उनके द्वारा लाए हुए उस खून को भी वो पीने लगी। ये रक्त और मांस बहुत स्वादिष्ट है रे। आज मेरी भूख मिट गई है। अब मैं सो जाती हूँ। ऐसा कहकर वो पिशाच गांव के बीचों बीच लेट गई और उसके तुरंत बाद
वो गहरी नींद में चली गई। ये देखकर मुखिया जी उन दोनों से इस तरह कहा, यही हमारे लिए सही मौका है। इस पिशाच को जागने के लिए 24 घंटे और लगेंगे और इसी बीच हम इसे कैद करने वाले उस तांत्रिक का पता लगाकर हम उन्हें यहाँ पर लेकर आएंगे तो इस पिशाच को गांव से बाहर निकाल सकते हैं। जल्दी से चलते हैं, हम उस तांत्रिक का पता लगा के इस भूतनी को पूरी तरह से कैद करवा देंगे। ऐसा कहकर वो तीनों जंगल के रास्ते से बैलगाड़ी में जाने लगे। ठीक उसी समय उस तांत्रिक का शिष्य उनके सामने आया था और वो लोग उस शिष्य से इस तरह कहने लगे, गुरुजी, गुरुजी। हाँ, कौन? हम पास वाले गांव से आ रहे हैं। हमारे गांव के अंदर एक अजीब और भयानक सी भूतनी आ गई है और उसे हर रोज रक्त मांस चाहिए। इसके लिए हमारे पूरे गांव को सता रही है। अगर किसी दिन मांस को नहीं दिया तो वो कह रही है कि वो हमारे पूरे गांव को सर्वनाश कर देगी। कृपा करके हमारी सहायता कीजिए। इस तरह मुखिया जी उस तांत्रिक के शिष्य को कहने पर वो शिष्य अपने मन में इस तरह सोचने लगा, बहुत अच्छा मौका मिला है। मेरे गुरुजी के होते हुए उन्होंने मुझसे एक भी काम ठीक से नहीं करवाया। मैं खुद इस समस्या का परिष्कार करके मैं खुद बड़ा तांत्रिक बन जाऊंगा। और तभी मुखिया जी इस तरह कहने लगे, अरे आप कुछ बात क्यों नहीं कर रहे? आप उस भूतनी को भगा पाएंगे कि नहीं? ये सुनकर शिष्य ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने बहुत सारे भूतों को भगाया है। मैं एक शक्तिशाली तांत्रिक हूँ। वो पिशाच कहाँ है? मैं उसे मेरे पैरों से कुचल दूंगा। ऐसे भूतों को मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से देखे हैं। बस एक मंत्र को पढ़कर तुम्हारे गांव में आई हुई उस भूत को भगा दूंगा, देख लेना। उसके ऐसे कहते ही मुखिया जी और उन दो गांव वालों ने उस शिष्य को भूतनी को भगाने के लिए उनके गांव लेके गए। उस पिशाच को देखते ही तांत्रिक के शिष्य के पैर लड़खड़ाने लगे। वो बहुत ही डरा हुआ था। ये देखकर मुखिया जी ने कहा, अरे भूतनी को मार दूंगा, पैरों से कुचल दूंगा कहकर आप खुद ही ऐसा क्यों कांप रहे हैं? आप इस भूतनी को कैद कर पाएंगे कि नहीं? तब उस शिष्य ने कहा, अरे ये कोई साधारण पिशाच नहीं है, ये रक्त पिशाच है। ये चाहे तो एक ही झटके में तुम्हारे पूरे गांव को निगल जाएगी। अरे बाप रे, मैंने सोचा कोई छोटी मोटी भूतनी होगी। इस पिशाच को मेरे गुरुजी ने कैद किया था, अब तुम्हारे गांव में कैसे आ गई? अगर ये मुझे देख लेगी तो तुम लोगों के साथ साथ मुझे भी खा जाएगी। चलो चलो, इससे हमें बहुत दूर जाना होगा। ऐसा कहकर वो तीनों उससे बहुत दूर चले गए।